ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। हम भी तो कर हम दिए। लोग क्या करने जा रहे हैं? बोलो। सर स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रसेस और फ्रेम्स को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम तुम लोगों को पढ़ाए होंगे, क्या क्या पढ़ा होंगे बोलो। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ाए थे, है ना। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ाए थे, उसके बाद फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी पढ़ाए, है ना। और थ्री मोमेंट थ्योरम पढ़ाए थे, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रस, ठीक। क्या पढ़ेंगे? ट्रस पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, ट्रस को समझने के लिए तुम लोग हर जगह सबसे कॉमन एग्जांपल है, तुम लोग हर जगह ब्रिजेस देखे होगे नहीं? ब्रिज, रेलवे ब्रिज हो गया, हम लोगों का मतलब हैंगिंग ब्रिज हो गया, सब किससे बना होता है? कहीं ना कहीं ट्रस से बना होता है कि नहीं? बताओ, दिखाई दे रहा है जो हम बना रहे हैं? माइक ऑन रखना है ना, जरा आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का तो, ठीक ना। बोलेंगे हाँ में हाँ मिलाना, कुछ कुछ ठीक सुनाई है दे सर। रहा है? यस। माइक ऑन रखो। यस सर। ठीक, तो देखो, हाँ यहाँ पे देखो, हम क्या बना रहे हैं? ट्रस बना रहे हैं, है ना। मतलब ऐसे अलग अलग नाम के भी ट्रस होते हैं, जैसे कि जो मान लो जो जो रिसर्चर या फिर जो ट्रस बनाया है उसके नाम पे भी ट्रस होता है, जैसे प्रैट ट्रस होता है, किंग ट्रस होता है, बहुत तरह का ट्रस होता है, ठीक है। तो यहाँ बस एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। तो तुम यहाँ पे जो एग्जाम ये चीज देख रहे हो, जो चीज यहाँ पे हम बनाए हैं, ये वाला देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी का क्रॉस सेक्शन, इसी इसी का वो सेक्शन बना हुआ है, लेकिन 2D फिगर बना हुआ है। दिखाई दे रहा है जो हम रेड से यस। मार्क किए हैं? दिखाई दे रहा है कि नहीं यस दिखाई दे सर। रहा है बोलो, है ना। वो यही यस चीज सर। है यहाँ का, ये वाला पोर्शन का है जो हम यहाँ पे बनाए। तो हम लोग का असल में मतलब बीम और हम लोग का जो ट्रस है उसमें अंतर क्या है? बीम और जो ट्रस है उसमें अंतर क्या है? देखो, बीम और ट्रस में डिफरेंस क्या है? जैसे कि ये मान लो हम लोग को क्या है, बीम है ना, ये वाला बीम है। अब बीम में हम लोग कहाँ पे लोड लगाते हैं बताओ? बीम में हम लोग लोड कहाँ पे लगा रहे हैं अक्सर? मेंबर में लगा रहे हैं, है कि नहीं? ये मेंबर है मान लो ए बी, है ना। तो हम लोग लोड कहाँ पे लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं उसके बीच में लगा रहे हैं, है ना। उसके बीच में लगा रहे हैं, उसके बीच में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ पे लग रहा है? लोड मेंबर में लग रहा है कि नहीं? मेंबर में लग रहा है कि नहीं? ठीक। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ट्रस की बात करेंगे ना, तो ट्रस पे कहाँ लगेगा? ट्रस पे लगेगा जॉइंट पे। ये वाला कौन सा जॉइंट है? यहाँ पे एक देखो, रेड में मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट है ना। तो देखोगे यहाँ पे देखो जॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? जॉइंट पे जो है फोर्स लगता है, ठीक है। जॉइंट पे लोड लगता है, ठीक। अंतर समझे? बीम यस सर। और ट्रस में अंतर क्या है? अंतर क्या है कि जैसे बीम में क्या होता है ना, जैसे मेंबर में हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स को लगा रहे हैं, जो भी फोर्स लग रहा है मेंबर में लग रहा है। लेकिन वही चीज हम लोग ट्रस में बात करें, ट्रस में कहाँ लग रहा है? जॉइंट पे लग रहा है, ठीक। ट्रस में कहाँ लग रहा है? जॉइंट पे लग रहा है। दो अंतर समझ आया? ट्रस और तुम्हारा बीम वगैरह में या फिर रिजिड फ्रेम में, है ना। इसमें देखो कहाँ पे लोड लग रहा है? बीम वगैरह में हम लोग का मेंबर में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उस जॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। किसमें? तुम्हारा तुम्हारा ट्रस में जॉइंट पे लग रहा है कि नहीं? जॉइंट पे क्या लग रहा है? हम लोग का फोर्स लग रहा है, ठीक। अब देखो ये तो समझ गया, अब लेकिन यहाँ पे समझो, इस फिगर को समझो, देखो इस फिगर को समझो। लोड का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? हम लोग कैसे उस जॉइंट पे फोर्स निकाल ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हो रहा है? देखो ये वाला क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। ये ब्रिज सबसे कॉमन एग्जांपल है हम लोग का, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है? डेक। डेक जहाँ पे क्या है? गाड़ी वाड़ी चल रहा है कि नहीं? जो भी हम लोग का मूविंग लोड है, जो भी हम लोग का मूविंग लोड है वो चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, ठीक ना। डेक, है ना। तो डेक से लोड कहाँ पे जा रहा है बताओ? देखो ये डेक और ये वाला क्या है हम लोग का? बॉटम कॉर्ड है कि नहीं? डेक से कहाँ पे जा रहा है बताओ? बॉटम कॉर्ड पे, ठीक। डेक पे जो मूविंग लोड है वो डेक से लोड कहाँ मूव हुआ? हम लोग का बॉटम कॉर्ड में, ठीक। अब बॉटम कॉर्ड से कहाँ पे गया? देखो फ्लोर बीम में, दिखाई दे रहा है? डेक से गया बॉटम कॉर्ड में, और बॉटम कॉर्ड से कहाँ गया? फ्लोर बीम फ्लोर। में। ये वाला देखो, ये फ्लोर बीम दिख रहा है यहाँ पे, और जूम कर दे रहा है, दिख रहा है? देखो ये फ्लोर बीम है ना, है ना। ये वाला क्या है? फ्लोर बीम। डेक से लोड गया बॉटम कॉर्ड में, और बॉटम कॉर्ड से कहाँ गया? फ्लोर बीम में।
ठीक। अब फ्लोर बीम में देखो हर एक फ्लोर बीम एक एक जॉइंट से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे फ्लोर बीम, यहाँ पे फ्लोर बीम किससे कनेक्टेड है? जॉइंट से कनेक्टेड है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे भी देखो एक जॉइंट है ना? इस तरीके से लोड का ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना? यस सर। और समझोगे? देखो मतलब डायरेक्टली बता दिए। देखो यहाँ कैसे डेस्क से लोड कहाँ पे गया तुम्हारा? ये तो इसका बॉटम कॉर्ड है, लेकिन डेस्क से लोड कहाँ पे गया? स्ट्रिंजर्स में गया है कि नहीं? डेस्क से लोड कहाँ? ये हम लोग क्या स्ट्रिंजर से, ये वाला देख रहे हो ना, है ना? ये वाला क्या है हम लोग का? स्ट्रिंजर्स है। डेस्क से लोड कहाँ पे गया? स्ट्रिंजर पे गया, ठीक। और स्ट्रिंजर पे कहाँ से, अब स्ट्रिंजर्स के बाद कहाँ पे गया? फ्लोर बीम पे गया। और फ्लोर बीम पे हम लोग अलग अलग जॉइंट पे देखो लोड लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? ऐसे ही हम लोग का क्या होता है? लोड ट्रांसमिट होता है हम लोग का ट्रस में। इसीलिए हम लोग जो है इसको दो पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। ये वाला एक पार्ट हो जाएगा, देखो हम रेड से मार्क कर रहे हैं, है ना? ये वाला क्या एक पार्ट हो जाएगा हम लोग का, है ना? और बाकी बचा हुआ दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। कहाँ से आया? डेक से लोड आया, कहाँ पे? स्ट्रिंजर में, ठीक। अब स्ट्रिंजर से लोड कहाँ गया? फ्लोर बीम में। फ्लोर बीम से हर एक जॉइंट पे जा रहा है, ठीक। हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको एक, जैसे ये प्रॉपर फिगर दिख रहा है ना, हम लोग इसी तरीके से उस ट्रस को सॉल्व करते हैं। इतना समझ आया? यस समझ आया कि नहीं आया बता? यस सर। ठीक ना? मेंबर मतलब हम लोग का बीम वगैरह में और ट्रस में क्या डिफरेंस है कि लोड जो है कहाँ लगेगा? मेंबर में लगेगा, बीम में। और हम लोग का ट्रस में कहाँ लगेगा? जॉइंट पे लगेगा। और मेंबर में अगर लोड लगेगा हम लोग का बीम में, तो यहाँ कौन कौन सा फोर्सेस आएगा बताओ? यहाँ पे फोर्सेस आएगा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, ठीक। और कहीं बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, शियर फोर्स भी आएगा और एक्सियल फोर्स भी आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें अगर ट्रस में, तो केवल क्या आएगा? एक्सियल फोर्स आएगा, है ना? केवल क्या आएगा? एक्सियल फोर्स आएगा। इमेजिन करके देखो किसी भी जॉइंट पे हम लोग अगर लोड लगा रहे हैं, है ना? किसी भी जॉइंट पे हम लोग अगर लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरीके से लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन जो जॉइंट पे लोड लग रहा है तो केवल एक्सियल फोर्सेस वहां पे एक्ट करेंगे। समझ रहे हो? जॉइंट पे जब लोड लग रहा है तो कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? एक्सियल फोर्स। और एक्सियल फोर्स बेसिकली कौन टाइप के बोलो? या तो वो क्या होंगे? कॉम्प्रेसिव नेचर के, या फिर क्या होंगे बोलो? टेंसाइल नेचर के, ठीक। दो नेचर के हो सकते हैं, या तो कॉम्प्रेसिव या तो टेंसाइल, है ना? यही मोटा मोटी बेसिक फंडा तुम्हारा ट्रस का। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, जो में फोर्स कहाँ पे लगता है? तो जॉइंट पे लगता है, ठीक है। इतना ही बेसिक बेसिक डिफरेंस है। समझ आया इतना? देखो डेक डेक में मूविंग लोड थे, अब वो कहाँ पे ट्रांसफर हुए? स्ट्रिंजर्स में ट्रांसफर हुए। अब स्ट्रिंजर में ट्रांसफर होते होते फ्लोर बीम में पहुंच गए। फ्लोर बीम से हर एक फ्लोर बीम से जॉइंट में कनेक्शन। इसीलिए हम लोग इस फिगर को देखो इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। ऐसे लोड ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम लोग हर एक जॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं कि हर एक जॉइंट पे फोर्स को लगाते हैं, और हर उसके बाद हर एक मेंबर पे कितना फोर्स आ रहा है। इधर विल बी टेंसाइल और विल बी कॉम्प्रेसिव, ठीक है। केवल एक्सियल फोर्स आएगा तो या तो वो कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा या फिर टेंसाइल नेचर का होगा, है ना? ठीक ना? समझ आया? देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुम लोग को नोट्स हम ये वाला भेजे भी थे, है ना? देखो अब यहाँ से देखिए एक लाइन देखिए, अ स्ट्रक्चरल मेंबर मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स और मेंबर्स रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर। तुम लोग स्टील नहीं पढ़े हो ना, बस उतना ही बता दे रहे हैं। रिवेटेड कनेक्शन वो कनेक्शन है, मतलब हम लोग एक बोलते हैं शैंक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम शैंक बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आप एक मान लो कोई नट बोल्ट का कनेक्शन देखे हो ना, तो ओल्ड ओल्ड एज में क्या होता है कि रिवेटेड कनेक्शन होता था। उसको क्या करते थे हम लोग? पीट पीट कर ज्वाइन करते थे हर एक मेंबर में, ठीक है। दो मेंबर को अगर हम लोग को कनेक्ट करना होता था, ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो या तो रिवेटेड होगा या फिर वेल्डेड कनेक्शन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना? इन एक्चुअल प्रैक्टिस the members are welded or riveted together are assumed to be hinged or pinned। अक्सर तुम देखते होगे जो भी ट्रस का ब्रिजेस का कनेक्शन है वो हम लोग का क्या रहता है? रिवेटेड कनेक्शन रहता है, अगर ओल्ड ब्रिज रहा तो, है ना? अगर न्यूली ब्रिज है, अगर कोई ट्रस बना हुआ है तो कहीं ना कहीं वेल्डेड भी होता है। लेकिन हम लोग एजम्पशन में क्या मानकर चलते हैं? दैट द riveted jointed assume that it is hinged or pin jointed,
ठीक है, एक ही बात है ना। और ये देखो अभी नेक्स्ट जो पढ़ाना चाह रहा है इसमें क्या है कि ये सब क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा, हो सकता है वहां पे ये पूछेगा तुम लोग का मेन सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक, तो परफेक्ट फ्रेम क्या है? अ फ्रेम विच इज composed of such members which are just sufficient to keep the frame in equilibrium, ठीक, when the frame in supporting and external load, it is known as perfect frame। ठीक, परफेक्ट फ्रेम क्या है कि मिनिमम उतना हम लोग को मेंबर चाहिए, है ना। अ फ्रेम इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम, उस फ्रेम को इक्विलिब्रियम में रखा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट फ्रेम बोलेंगे, है कि नहीं। ये बस डेफिनेशन है, बस समझो इसको, है ना। उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। क्या बोले? अ फ्रेम विच इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम when the frame in supporting an external load। जब भी कोई एक्सटर्नल लोड आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम, वो परफेक्ट फ्रेम तभी है जब एक्सटर्नल लोड आने के बावजूद वो जो फ्रेम में है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? उसको परफेक्ट फ्रेम बोलेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल क्या है तुम्हारा, एक ट्रायंगल का, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है? परफेक्ट फ्रेम। और क्या हो जाएगा? हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए तुम लोग पढ़े होगे ना, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई जीरो और समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू जीरो, है ना। ये तुम लोग पढ़े होगे क्या? इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन वही बात कर रहा है कि वो स्ट्रक्चर मतलब वो फ्रेम परफेक्ट फ्रेम तभी होगा जब हम लोग का इक्विलिब्रियम से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, देखो उसमें से एक कंडीशन देकर रखा हुआ है, ये फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू 2j माइनस 3, है ना। इसमें से m क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स, और j क्या है? जॉइंट्स। ठीक, कोई तुम्हें पूछे कि परफेक्ट फ्रेम कब होगा? जब m इज इक्वल्स टू 2j माइनस 3 होगा, है कि नहीं। जब m इज इक्वल्स टू 2j माइनस 3 होगा, कब होगा? परफेक्ट फ्रेम तभी बोलेंगे when m is equals to 2j minus 3, where m is equals to number of members, है ना, and j equals to joints। ठीक, यही दो चीज बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर 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 आने वाला इक्वेशन और आने वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग का ये वैल्यू चेंज हो जाए, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स, और अगर m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 नहीं आता है, इसका मतलब या तो ये दो कंडीशन आएंगे, है ना, या तो ये दो कंडीशन आएंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इम्परफेक्ट फ्रेम। ठीक, अगर m क्या है? लेस देन 2j माइनस 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डेफिशिएंट फ्रेम बोलेंगे। वेयर m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडंडेंट फ्रेम बोलेंगे, है कि नहीं। क्या बोलेंगे उसको? रेडंडेंट फ्रेम। अगर m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 मतलब क्या है? परफेक्ट फ्रेम है। एंड देन अगर m इज लेस देन 2j माइनस 3 है तो क्या बोलेंगे उसको? डेफिशिएंट फ्रेम। वेयर m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 है तो क्या बोलेंगे उसको? रिडंडेंट फ्रेम। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, समझे कि नहीं? यस सर। देखो अब तुम लोग को जो भी आज हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट ही सीखेंगे, और ऑब्वियसली मेथड ऑफ जॉइंट ही कराएंगे। मेथड ऑफ सेक्शन तुम लोग खुद करोगे क्योंकि नोट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में मेथड ऑफ जॉइंट को सीखेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट सीखेंगे मतलब अगर जल्दी भी खत्म हो जाएगा तो उसको खत्म कर देंगे, है ना। मेन मेथड ऑफ जॉइंट ही खत्म करना है हम लोगों को। मेथड ऑफ जॉइंट का मेथड बता के जो तुम लोगों का दो क्वेश्चन है असाइनमेंट का, वो दे करके जो है क्लास को खत्म कर देंगे, है ना। ठीक है सर। समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो एनालिसिस ऑफ फ्रेम बेसिकली हम लोग तीन मेथड से करते हैं। पहला है मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन, तीसरा है ग्राफिकल मेथड, है ना। ये हम लोगों का सिलेबस में है ही नहीं ग्राफिकल मेथड, तो तुम लोगों को केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेथड पढ़ना है। पहला क्या? मेथड ऑफ जॉइंट, और दूसरा क्या? मेथड ऑफ सेक्शन। दो मेथड पे कमांड बनाना है ना। और सबसे पहले मेथड ऑफ जॉइंट ही सीखना है क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट बेसिक है। लेकिन ये वाला कौन सा प्रोसेस है? लेंदी मेथड है, थोड़ा सा लेंदी मेथड है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दोनों में फर्क क्या है? तो मेथड ऑफ जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं ना कि हर एक
हर एक जॉइंट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हुए सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है, अभी अब हम बस बोल रहे हैं कि जब एक क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार सुनो क्या बोल रहे हैं। तो मेथड ऑफ जॉइंट वो है जिसमें हर एक जॉइंट पे हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक, लेकिन ये मेथड क्या है, लेंदी, थोड़ा सा लेंदी मेथड है। अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि हमें केवल एक पर्टिकुलर मेंबर पे ही फोर्स चाहिए, खाली उस मेंबर पे आप फोर्स बता दीजिए कितना है, तब वो मेथड ऑफ सेक्शन ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, समझ रहे हो किस केस में ज्यादा एफिशिएंट है। मेथड ऑफ जॉइंट एक लेंदी मेथड है, लेकिन एक हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है। उसमें हम लोग का क्या है कि हर एक जॉइंट पे हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हुए जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। ठीक, और मेथड ऑफ सेक्शन क्या है कि हम लोग किसी भी सेक्शन पे अगर जिस मेंबर पे भी बोला है उस मेंबर पे डायरेक्टली हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन इट इज अ फास्ट मेथड। और अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि सारा मेंबर पे नहीं, केवल एक मेंबर पे चाहिए या फिर दो मेंबर पे चाहिए, तो उस केस में मेथड ऑफ सेक्शन इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि तुमको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेगा जो तुम उस मेंबर को निकालने के लिए। अगर तुम आधा घंटा लगे, यहाँ पे 5 मिनट भी ना लगे, ये है ना, समझे। दो चीज सीखना है, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक, अब देखो जॉइंट शुड बी इन सच अ वे इन व्हिच द फोर्सेस आर अननोन। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, है ना, ही पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। ठीक, तो मेथड ऑफ जॉइंट क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब भी तुम जॉइंट को सेलेक्ट करो, तो याद रखना कि 2 से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, कितना अननोन नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा अननोन मतलब 2 मेंबर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जब 2 मेंबर से ज्यादा हो जाएगा तो 2 मेंबर से ज्यादा अननोन भी तो आ जाएंगे ना, इसीलिए वो ये चीज बोल रहा है कि जब भी मेथड ऑफ जॉइंट लगे तो हम लोग को क्या याद रखना है कि 2 मेंबर से ज्यादा अधिक उस जॉइंट पे नहीं होना चाहिए जिस जॉइंट पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक क्या मतलब है कि उस जॉइंट पे जब भी हम लोग मतलब मेथड ऑफ जॉइंट लगाने की कोशिश करें तो उस जॉइंट पे हमेशा 2 मेंबर्स ही अननोन होने चाहिए, 2 मेंबर से अधिक अननोन नहीं होने चाहिए। ठीक, ये बात समझ आया इतना, यस सर। इतना समझ आया कि नहीं। नो सर, नहीं आया सर। किसको किसको नहीं आया, सर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को यस नहीं सर। आया। देखो मेथड ऑफ जॉइंट क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट ये है कि हम लोग हर एक जॉइंट पे, जैसे इसके पहले हम लोग जॉइंट पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे देखो, देखो ये जॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट ही है ना। यस और यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन लगा हुआ है ना, यहाँ पे भी एक सपोर्ट रिएक्शन लगा हुआ है। ठीक, सपोर्ट लगा हुआ है। अब देखो, अब जैसे कि इस जॉइंट पे हम लोग अगर लगाना शुरू करेंगे कि 2 में होना चाहिए। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर। तो अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे जो है 2 मेंबर था, इसीलिए हम लोग इस जॉइंट को पहले सेलेक्ट किए हैं। समझ आया। देखो, अब देखो, देखो जब भी हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट लगाएंगे उसमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 2 अननोन या फिर 2 मेंबर से ज्यादा वहां उस जॉइंट पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतना बस समझे कि 2 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो सेटिस्फाई करेगा ना दो इक्वेशन, तो क्या करेगा, समेशन ऑफ ऑल दी एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल दी एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यही तो हम लोग को सफिशिएंट मतलब हम लोग को चीज प्रोवाइड करेगा। इसलिए 2 से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए मेथड ऑफ जॉइंट में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि 2 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग के हाथ में रहेगा। ठीक, इतना समझ आया। अब देखो, फोर्सेस इन द मेंबर विल बी कॉम्प्रेसिव इफ द मेंबर पुशेस द जॉइंट, है ना।
इफ द मेंबर पुशेस द जॉइंट। अच्छा, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल दो नेचर जो फोर्स है उसको समझाने का जरूरत तो हमको नहीं लगता होगा, है क्या? नो सर। सर नहीं ना। तो देखो, तो जब भी मेंबर जॉइंट पे हम लोग, जैसे ही किसी भी जॉइंट पे हम लोग अगर फोर्स लगा है, ये वाला जॉइंट है यहाँ पे, हाँ, अब इस जॉइंट पे हम लोग अगर क्या फोर्स लगा रहे हैं, मेंबर पे, तो जब उसको मेंबर जो है क्या करे, पुश कर रहा हो, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेसिव मतलब कहीं ना कहीं आवाज कट रहा है सर। कर रहा हो, है ना? इतना तो समझ आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है ना? तो देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, है ना? देखो, हम लोग जब भी हम लोग ट्रस्ट का एनालाइज करते हैं तो उसमें जो है कुछ कुछ एजम्पशंस है जो कि तुम लोग को एग्जाम में भी आएगा, है ना? तुम लोग का फाइनल एग्जाम में भी आ चुका है पहले। क्या है कि मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट, दीज आर दी अजम्पशंस टू एनालाइज दी ट्रस्ट। जब भी हम लोग ट्रस्ट को एनालाइज करेंगे, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस है जो हम लोग को मान कर चलने होते हैं। भले ही हम लोग वहां पे रिवेटेड कनेक्शन किया रहे हैं, भले ही हम लोग वहां पे वेल्डिंग कनेक्शन किया रहे हैं, वेल्डिंग कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन तुम लोग फिफ्थ सेमेस्टर, तुम लोग फिफ्थ में जाओगे ना, सिक्स सेमेस्टर में स्टील सेक्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि जैसे नट बोल्ट का कनेक्शन होता है ना, बोल्ट नट का भी कनेक्शन होता है, उसी तरह को रिवेटेड रिवेटेड कनेक्शन बोलते हैं। और बाकी हम लोग जो तुम्हारा वेल्डिंग तो तुम लोग देखे ही हो, अगर वेल्डेड कनेक्शन है ना, तो अब जिस तरीके का भी कनेक्शन हो तो हम लोग का अजम्पशन क्या कहता है कि मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट, है ना? मेंबर जो है वो क्या है, परफेक्टली स्ट्रेट है। उसके बाद क्या है, members are perfectly straight। उसके बाद क्या है, individual members are connected with frictionless hinges, है ना? members, individual members are connected with frictionless hinges। उसके बाद क्या है, loads are acting only at joints। हम तो ये बात पहले भी तुम लोगों को बताएं, कहाँ पे लोड लग रहा है, केवल जॉइंट पे लग रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, चौथा एग्जाम्पल, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर आर नेग्लेक्टेड, ठीक, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर आर नेग्लेक्टेड, ठीक। तो क्या बोला यहाँ पे देखो, फिफ्थ में, मेंबर सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल फोर्सेस। जब एक्सियल फोर्सेस आएंगे तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ देखो, जैसे ही मेंबर पे लोड लग रहा था तो ये वाला हम लोग क्या, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो शियर फोर्स भी आ जा रहा था, है ना, और बेंडिंग मोमेंट भी आ जा रहा था, लेकिन वो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तब देखो दीज यस आर दी सर। अजम्पशंस। हाँ, अब उसके बाद देखो साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन कोई भी इसको अपोजिट भी ले सकता है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं, मेंबर्स हैव ओनली एक्सियल फोर्सेस, ठीक। तो देन द नेचर ऑफ फोर्स विल बी ईदर टेंशन और कंप्रेशन। पहले भी बताएं कि नेचर ऑफ फोर्स किस तरीके का होगा मेंबर में, या तो कंप्रेशन होगा या फिर टेंशन होगा, दो में से एक नेचर का होगा, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या ले रहे हैं, एक्सियल कंप्रेशन। तो ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखो यहाँ पे मेंबर बना हुआ है, तो मेंबर बना हुआ है तो अगर कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा तो कहीं ना कहीं देखो एरो किस तरफ, किस जॉइंट के किस तरफ होगा, इनवर्ट की तरफ होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना? इस तरीके से फोर्स लगा तभी तो वो कॉम्प्रेसिव है। ये दोनों डायरेक्शन अगर अपोजिट है, देखोगे अपोजिट है, और जॉइंट के मतलब मेंबर के इनवर्ट की तरफ है, देखो इस तरफ से लोड लग रहा है, इस तरफ से भी लोड लग रहा है, तो किस नेचर का है वो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से डेवलप होगा, है ना? तो कॉम्प्रेसिव को हम लोग क्या ले ले रहे हैं, नेगेटिव ले ले रहे हैं, है ना? कॉम्प्रेसिव को क्या ले ले रहे हैं, नेगेटिव ले ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन ले रहे हैं कि अगर कॉम्प्रेसिव है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत छोटा सा बात लिखा हुआ है लेकिन आगे क्वेश्चन में काम आएगा। क्या काम आएगा कि जैसे कि जो एरो है वो अगर टुवर्ड्स द जॉइंट है, एरो जो है
ये क्या है, टुवर्ड्स द जॉइंट है ना। अब हम केवल इसकी बात करेंगे, देखना हाँ। अभी इस ये जो रेड रीजन है ना, इसमें ध्यान देना, इस रीजन में ध्यान देना, ठीक। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम के पहले थोड़ा यहाँ समझ लो। जैसे ये वाला हम लोग का क्या था, एक्सियल कंप्रेशन था। ये वाला क्या हम लोग का एक्सियल टेंशन है। तो एक्सियल टेंशन कब होगा, जब हम लोग उसको जॉइंट को खींचेंगे, है कि नहीं। उस जॉइंट पे जिस तरीके का फोर्स लग रहा होगा कि वो खींच रहा है उस जॉइंट को, है ना। तो यहाँ पे क्या डेवलप होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है कि नहीं। और एक्सियल टेंशन को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्सियल टेंशन को पॉजिटिव और कंप्रेसिव फोर्स को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट, किसमें, एक्सियल टेंशन में क्या था, एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट से अवे जा रहा है, मतलब हम लोग टेंसाइल फोर्स दिखा रहे हैं, है ना। क्या दिखा रहे हैं, जब जॉइंट से अवे जा रहा है ना, तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स दिखा रहे हैं, टेंशन फोर्स दिखा रहे हैं। लेकिन जब भी क्या हो रहा है, एरो टुवर्ड्स द जॉइंट, अगर जॉइंट के टुवर्ड्स है तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, कॉम्प्रेसिव दिखा रहे हैं। इतना समझ आया। यस सर। ए मुकुंद, देखो तुम्हारा वो ऑडियो ऑन है कि नहीं रिकॉर्डर में। ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि साइन कन्वेंशन क्या ली है, अगर कॉम्प्रेसिव है तो नेगेटिव ले रहे हैं और टेंसाइल है तो पॉजिटिव ले रहे हैं। बस वही चीज बताया है अभी तक। अगर देखोगे तो कि अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स का है तो हम लोग क्या ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन नेगेटिव। कॉम्प्रेसिव फोर्स है तो अगर टेंसाइल हो रहा है तो क्या ले रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, कॉम्प्रेसिव हो रहा है तो नेगेटिव और टेंसाइल हो रहा टेंसाइल तो हो रहा है तो पॉजिटिव, है ना। दो साइन कन्वेंशन लिए हैं, ठीक। और यहाँ पे एक बात बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो एरो है, यहाँ पे एक एरो का हम लोग यूज करेंगे। जो एरो है वो अगर टुवर्ड्स द जॉइंट है, इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स द जॉइंट है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेसिव फोर्स। और अगर अवे फ्रॉम द जॉइंट है, जॉइंट के अवे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टेंसाइल फोर्स। हम लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं एज अ टेंसाइल फोर्स, ठीक। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझना है, ज्यादा चीज नहीं समझना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है। ये वाला हम लोग क्या बनाया, एक ट्रस बनाया है ना। ये वाला क्या बनाया हम लोग, एक ट्रस बनाया, दिख रहा है ट्रस, है ना। अब देखो यहाँ पे इस जॉइंट पे देखो, जहाँ पे रेड रेड मार्क किए हैं, इस जॉइंट पे देखो, यहाँ पे हम लोग एरो दिखाए हैं, इस जॉइंट से दूर जा रहा है, इस जॉइंट से दूर जा रहा है, अवे है। देखो क्या हुआ, व्हेन एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो ये वाला क्या दिखा रहे हैं हम लोग, टेंशन फोर्स दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, है ना। यस सर। अब सेम चीज अगर इस जॉइंट पे बात करो, इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे देखो एक एरो दिखाए हैं, उसके तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंप्रेसिव फोर्स है। इतना ही बस बोल रहे हैं, यस सर। है ना। तुम देख करके बता पाओ कि कौन सा टेंशन फोर्स ले रहे हैं और कौन सा कंप्रेसिव फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। इस जॉइंट के हिसाब से देखो, हिंज जॉइंट के अकॉर्डिंग, तो जो जॉइंट है उसके अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हम लोग का टेंसाइल क्या है, फोर्स। टेंसाइल फोर्स है। और अगर सेम जॉइंट ले रहे हैं इस जॉइंट पे, तो इस जॉइंट पे देखो एक एरो लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, है ना, जो कि किसके है, टुवर्ड्स द जॉइंट है। तो टुवर्ड्स द जॉइंट क्या ले रहे हैं, कॉम्प्रेसिव ले रहे हैं, बस कंप्रेशन। इतना ही, ठीक है। इतना समझ आया। यस सर। हाँ अब यस देखो, सर। ये तो पहले की बातें लिखी हुई है कि हम लोग क्या कैसे एनालाइज करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, है ना, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। बाकी देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, जीरो फोर्स मेंबर, जिसको हम लोग कोलिनियर थ्योरम भी बोलेंगे, है ना, ठीक। जीरो फोर्स मेंबर की कंडीशन बस समझ लो, तुम लोग एग्जाम में आने का चांसेस ये कम है, लेकिन पढ़ लो, है ना। तो जीरो फोर्स मेंबर का बात ही तुम लोगों को बता रहा है। जीरो फोर्स मेंबर शब्द से ही क्या बता रहा है कि वो मेंबर जहाँ पे फोर्स क्या हो, जीरो। समझ रहे हो कि नहीं। जीरो फोर्स मेंबर वो मेंबर है जहाँ पे मेंबर का फोर्स क्या हो, जीरो, उसमें कोई जीरो। फोर्स लगे ही नहीं, है कि नहीं, कोई फोर्स लगे ही नहीं। तो बस केसेस समझ लो, केसेस क्या है कि व्हेन टू अननोन कोलिनियर मेंबर्स मीटिंग एट ए जॉइंट एंड इफ द जॉइंट is not having an external load or reaction, then the force in those two members will be zero। जैसे कि यहाँ पे देखो एक जॉइंट बना हुआ है ना, यहाँ पे एक जॉइंट बना हुआ है ना।
और क्या है, दो कोलिनियर मेंबर है, दो कोलिनियर मेंबर है, एक जॉइंट पे मीट हो रहा है, इस ए जॉइंट पे मीट हो रहा है ना, जैसे इस जॉइंट ए पे मीट हो रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही रिएक्शन फोर्स है। तो उस केस में जो मेंबर ए सी है और जो मेंबर ए बी है वो दोनों जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे। ये कंडीशन समझ में आया? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है, ना ही यहाँ पे कोई नेचर ऑफ फोर्स टेंसाइल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये दो मेंबर कोलिनियर मेंबर एक जॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उस केस में जो दोनों मेंबर है वो जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आया? नहीं, यस सर, नो एक बार सर। फिर से समझा दीजिए सर। हम बोल रहे हैं जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन क्या बोलते हैं इसको? जीरो फोर्स मेंबर वो मेंबर है जहां पे उस मेंबर का कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो फोर्स क्या होता होगा? जीरो हो जाए। है, जीरो। तो फोर्स जीरो होने के लिए वो अलग अलग कंडीशन है ना। अलग अलग कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन टू कोलिनियर मेंबर, देखो मेंबर ए बी और मेंबर ए सी, जब दो मेंबर एक एक तुम्हारा जॉइंट पे अगर हम लोग क्या होगा, मीट होगा, ठीक है, लेकिन इस जॉइंट पे मीट तो हो रहा है, कहाँ पे? जॉइंट ए पे मीट तो हो रहा है, लेकिन इस जॉइंट ए पे ना ही एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही रिएक्शन फोर्स है, ना ही एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ना ही यहाँ सपोर्ट लगा हुआ और रिएक्शन फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो? तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेंबर ए बी एंड ए सी विल बी दी जीरो फोर्स मेंबर। तो जीरो फोर्स मेंबर का मतलब क्या कि मेंबर ए बी और मेंबर ए सी में फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, वहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। बस इतना ही बोला है। समझ आया? यस सर। यस सर। पहला unknown collinear members meeting at a joint, and if the joint is not having an external force or reaction, then the force in those two members will be zero. जब दो कोलिनियर मेंबर ए बी और ए सी एक ए जॉइंट पे मिल रहे हैं और ना ही वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही रिएक्शन फोर्स है, तो दोनों के दोनों मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाएंगे। बस इतना ही बात बोले, पहला कंडीशन। आया समझ? आया समझ? आया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। डायग्राम से भी याद रख सकते हो। हाँ बोलो, कौन बोल रहे थे? देखो क्या केस बस सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है, वाईफाई बंद कर लीजिए सर, वाईफाई नहीं चल रहा है सर उससे। नेटवर्क का इशू। आया आवाज? यस सर आ रहा है। भी नहीं। अभी आया आवाज? हेलो, यस सर। यस सर आ रहा है सर। अभी क्लियर है क्या? यस सर। हाँ ठीक है। सर। यस सर। देखो कहाँ पे थे, केस वन समझ आया ना? केस समझ आया? यस सर। जीरो फोर्स कब कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन
पर जीरो फोर्स हो जाएगा। बस यही कंडीशन, 3 केस है, उसको समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ जंप करेंगे, है ना। ठीक, अब देखो केस देख रहे हैं हम लोग, केस टू में देखो क्या बोल रहा है, when 3 members are meeting at a joint, 2 of them are collinear and if there is no load reaction acting at that joint, third collinear non collinear member is a zero force member। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, एक जॉइंट पे कितने मेंबर मिल रहे हैं, 3 मेंबर मिल रहे हैं, और जिसमें से 2 क्या है हम लोग का कोलिनियर है ना, 2 क्या है कोलिनियर है। when 3 कोलिनियर। members are meeting at a joint, हाँ बोलो। बोलो। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं ना, 2 क्या है कोलिनियर, क्वेश्चन में भी लिखा होगा, या फिर अगर तुमको केस से क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, when there are 3 members and are meeting at a joint, 2 of them are collinear and there is no load or reaction acting at that joint, then the third non collinear is a zero force member। देखो एक जॉइंट पे कितने मेंबर मिल रहे हैं, 3, एक है AC, एक है AD और एक है AB, ठीक है। एक जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं जिसमें से 2 क्या है कोलिनियर है, और जो तीसरा मेंबर है वो क्या होगा, एक जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। बात समझे, एक जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं, इसमें से 2 कोलिनियर है, तो थर्ड जो नॉन कोलिनियर मेंबर है वो क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तो जीरो फोर्स किस में हो जाएगा, समझे, बस इतना ही बोला है उसमें। ये देखो बस केस थर्ड देख लो एक बार जल्दी से, अरे समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। अभी देखो एग्जांपल कराएंगे तो when 2 non-collinear members are meeting at load or reaction at the joint in the direction of one of the member, then the force, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला फोर्स क्या है, W लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है ना। कौन सा फोर्स लग रहा है, W। ये दिखाई दे रहा है, ये W, देखो यहाँ पे मार्क कर दे रहे यस सर। हैं, देखो ये W फोर्स है, ये वाला W फोर्स लग रहा है, और उसके ठीक क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग में क्या है हम लोग का मेंबर में, जो थर्ड मेंबर जो बचा है ना, कौन सा मेंबर AC, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तीन कंडीशन है, तीनों केस को समझो और सॉल्व करो। ठीक, अभी देखो एग्जांपल देखो जल्दी जल्दी। देखो हम लोग को पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द फोर्सेस इन द, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द फोर्सेस इन द मेंबर का फोर्स लगेगा 5 10 5 2 T और फिर 10 T या फिर 0। तो कैसे हम लोग 3 थ्योरम को पढ़े ना अभी, 3 केस में बताओ ये कौन सा केस में जा रहा है, बताओ। देखो यहाँ पे दो मेंबर है, यहाँ पे 2 मेंबर है ना, और तीसरा मेंबर भी जिसका डायरेक्शन में, देखो केस 2 को समझे, देखो केस 2 देखो क्या है, when 3 members are meeting in a joint, यहाँ पे 3 मेंबर जो है मिल रहे हैं, है कि नहीं, इस जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं। उसके बाद क्या बोला था बताओ, 2 of them are collinear, 2 of them are collinear and if there is no load or reaction acting at that joint, then the third non collinear member is a zero force member। तो मेंबर AB में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो मेंबर AB क्या हो जाएगा, इट्स अ जीरो फोर्स मेंबर। और सेम कंडीशन अगर सेकंड एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मेंबर AC AD एंड BC एंड क्या है BD। देखोगे यहाँ पे ये वाला भी क्या है, केस 2 हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा तो मेंबर BD में क्या हो जाएगा, इट इज अ जीरो फोर्स मेंबर। यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है।
ठीक है, वहां पे फोर्स क्या है? 0 है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? बस कंडीशन समझो कहाँ पे 0 फोर्स रहा है, एक एग्जांपल देख लो। बस थोड़ा सा समझ जाना है इसको कि कैसे 0 फोर्स। अच्छा, हम लोग ये निकाल क्यों रहे हैं 0 फोर्स मेंबर? बताओ कोई, क्यों निकाल रहे हैं 0 फोर्स? सर क्या जरूरत पड़ गया 0 फोर्स मेंबर का? बताओ बताओ। कोई नहीं बोल रहा है, क्या हो गया? 0 फोर्स मेंबर क्यों ले रहे हैं भाई? कुछ तो कारण होगा नहीं ना। पता सर। और किसको पता हो सकता है, गेस करो। सकल देव बताओ। 0 फोर्स मेंबर क्यों निकाल रहे हैं बताओ? रोहित को पता है सर। रोहित तो नहीं बताएगा हमको। चलो सकलदेव बताओ, मुकुंद बताओ, और कौन बचा है इधर? जूली आई है, जूली बताओ। सर एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन फोर्स पता करने के। हाँ ठीक है, काफी हद तक एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब हर एक मेंबर पे फोर्स निकालने के लिए। चलो गेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक यस। है। हम बोलना ही चाह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग को अगर 0 फोर्स मेंबर पता चल गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान। पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा 0 फोर्स मेंबर है, तो वहां पे निकालेंगे ही नहीं हम लोग को पता है कि उस मेंबर पे 0 फोर्स लग रहा है, तो अभी कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। और 0 फोर्स मेंबर इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन आसान हो पाए, पहले ही आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन सा 0 फोर्स मेंबर, ताकि जैसे ही क्वेश्चन डिमांड करे कि कौन से मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो ऑलरेडी अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है कि नहीं? जब आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब क्यों हम लोग लेंदी प्रोसेस में जाए, है ना? ठीक है, यस सर। समझ आया? अब देखो यस। थोड़ा सा क्वेश्चन में जंप करते हैं। ये सब नोट तुम लोग को दिया हुआ है ना, सब नोट तुम लोग पढ़ लेना, है ना? ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लिख करके। ये वाला क्वेश्चन लिखने से ही ज्यादा अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी में लिखो जल्दी से तुम लोग। सर डायग्राम बनाना है सर। हाँ डायग्राम बनाओ। ये वाला क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो, है ना, जो ये क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो। ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद और एक पे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, है ना? एक और एक क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क हो जाएगा। बना लिए सब? कैलसी बैठो। हो गया सर, बन गया। बोला पढ़ो सर। हम्म, नहीं, सर आपका आवाज सही नहीं आ मिस रहा नहीं है। दे रहा। आवाज नहीं आ रहा सर। अब नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है इसको? सर आता है कभी कभी, जब जिसमें इम्पोर्टेंट बताते हैं ना उसी समय कट जाता है आपका आवाज। अच्छा, अभी आया क्या? अभी सही है अभी आया सर। क्या? आ गया सर। आ गया ना? देखो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बताओ? ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड दी फोर्सेस इन दी मेंबर ए बी ए सी एंड बी सी, है ना? ये क्वेश्चन कराना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन तुम उतारे हैं? यस सर, ये वाला डायग्राम बना लिया है सर। क्वेश्चन डायग्राम बना लिया ना, इसको भी छोड़ दो, तुम रूम पे करना है ना, ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा।
इसको सॉल्व करो, ये असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है ना, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है ना। देखो हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे समझते चलना और लिखते चलना, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम एक एक डिटेल में बताएंगे तुम लोग कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक, समझे कि नहीं। हाँ सर। हाँ क्वेश्चन ये वाला उतारो, है ना। हम रेफरेंस लिए हैं, ये वाला शायद आर के बंसल से, तो तुम लोग चाहो तो उस बुक में भी जाके देख सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन का रेफरेंस आर के बंसल में है। ठीक, इस क्वेश्चन को उतारो जल्दी से, और जो बताएंगे वहां पे ध्यान रखना, है ना। आगे पीछे जो लिखा हो वो सब पे ध्यान में ज्यादा मत देना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो शुरू करते हैं, है ना। तो देखो क्या बोला है, अ ट्रस ऑफ स्पैन 7.5 मीटर carries a point load of 1 kilonewton at D as shown in the figure। ठीक, क्या लिखा हुआ, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एंड द मेंबर ऑफ द ट्रस, है ना। फाइंड द रिएक्शन एंड फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ द ट्रस, है ना। यही चीज बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है कि ट्रस दिया हुआ है, इसका टोटल लेंथ क्या है हम लोग का, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। हाँ 7.5 मीटर है। और क्या बोला है कि हम लोगों को क्या निकालना है, हर एक मेंबर पे क्या निकालना है, फोर्स रिएक्शन निकालना है। फोर्सेस। मतलब फोर्स एट एसी, फोर्स एट एडी, फोर्स एट डीबी, फोर्स एट बीसी। कितना मेंबर है, एक दो तीन चार पांच मेंबर है ना। क्या बोला है कि आप रिएक्शन फाइंड आउट करिए, और क्या फाइंड आउट करिए, रिएक्शन के बाद हर एक मेंबर का फोर्स फाइंड आउट करके दीजिए। यही चीज क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। यही दो चीज बोला है कि हर एक मेंबर पे आप फोर्स निकाल कर दे दीजिए, और क्या, रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन में ये 5 मीटर नहीं देकर रखा हुआ है ना, क्वेश्चन में 5 मीटर नहीं दिया हुआ है, कि केवल दिया हुआ है ये तीनों एंगल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 7.5 मीटर लेंथ 7.5 दिया हुआ है। मीटर। और जॉइंट डी पे क्या लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, 1 किलो न्यूटन। कितना लग रहा है जॉइंट डी पे, 1 किलो न्यूटन। न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक। मेंबर ए बी, उसके बाद क्या, सी और डी, मतलब जॉइंट बना रहे हैं ए बी सी एंड डी, चार जॉइंट। कितने मेंबर है, पांच मेंबर है, ए सी ए डी सी डी डी बी और डी सी, ठीक ना। पांच मेंबर है, पांचों में हम लोग को क्या बताने हैं, फोर्स बताने हैं, है ना। क्वेश्चन में 5 मीटर नहीं दिया, उन्होंने निकालेंगे 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, समझ आया कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक, कॉपी में क्या करो, कॉपी में क्या करो, कॉपी में सॉल्यूशन के लिए हमेशा बोले अलग डायग्राम रहेगा, सॉल्यूशन के लिए हमेशा अलग डायग्राम रहेगा। तो सॉल्यूशन में फिर से डायग्राम बनाओ, फिर से डायग्राम बनाओ, जिसमें से 7.5 मीटर लिखना है, 5 मीटर मत लिखना अभी, 5 मीटर कैसे आएगा बताएंगे। दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अच्छा डिस्टेंस ही दिया हुआ है, समझ गया। अरे डिस्टेंस दे रखा होगा क्वेश्चन तुम लोगों को, हम मैच ही कर रहे हैं, रुक जाओ। सॉल्यूशन डायग्राम बना तुम लोग। हाँ देखो ये क्वेश्चन में जो है तुम लोग को 5 मीटर दिया हुआ रहेगा, है ना, समझे कि नहीं। 5 मीटर।
सब कोई क्लास में हो कि नहीं? यस सर। हाय सर। यस सर। देखो हम बोल रहे हैं ना कि इंटरनल के क्वेश्चन में शायद जो क्वेश्चन दिया है वो 5 मीटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग निकाल सकते हो कि निकालना मतलब एज्यूम ले लेना 5 मीटर ही वहाँ पे, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? सर। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो अच्छा समझे सर, कि नहीं? अगर निकालने का रहेगा तो कैसे निकालेंगे सर? निकालने का रहेगा तो रुको बता रहे हैं। अच्छा नहीं निकलेगा ना, 7.5 मीटर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन में देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, वो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे निकलेगा। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा ही। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में है ही, ठीक ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में है ही, बता देंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जो कराएंगे ना उसमें कैसे निकलेगा बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन मिस आउट हो गया, वो यहाँ पे 5 मीटर होगा, क्वेश्चन देना भूल गया। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रहेगा कि नहीं? अरे कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। रहेगा सर यार। रहेगा सर। हाँ तो याद रखना कि 5 मीटर लेना, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी याद एग्जाम में रखना, भूल जाएंगे सर। ठीक ना? ठीक, तो अब देखो सॉल्यूशन में डायग्राम बना लिए, उसके बाद हम लोग हर एक मेंबर का नेमिंग कर देना। ये कंपलसरी नहीं है, तुम लोग कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। जैसे तुम लोग क्या कर लोगे, इस मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, ठीक? पांचों का पांचों मेंबर का नेमिंग कर दिया तुम लोग। कोई भी नेमिंग कर सकता है, किधर से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कोई से भी कहीं से भी मेंबर का नाम रख सकता है। मेंबर का नाम केवल रेफरेंस के लिए है बस, और कुछ काम नहीं है उसका। नहीं भी रखेगा कोई बात नहीं, ठीक है ना? समझ आया ना? अब देखो हम लोग को क्या बोला है, रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या बोला है? रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, आर ए निकालना है और आर बी निकालना है ना? ये रिएक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं, आर ए और आर बी रिएक्शन फोर्स, है ना? लगेगा। अब इस पे क्या है कि जैसे हम तुम लोग को बताए थे क्लास, निकाल सकते हैं या तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से निकाल लो। कैसे निकालोगे बोलो? कैसे निकालोगे ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x इक्वल टू 0, x तो है नहीं तो क्या लगेगा 0, y इक्वल टू 0, तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए प्लस क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 किलो न्यूटन, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन। अब क्या बोले, समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ए इंटू 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, इसके अबाउट ले रहे हैं मोमेंट, इसके अबाउट ले रहे हैं, इसके अबाउट, है ना? बी के अबाउट तो कितना है, लगभग डिस्टेंस 7.5, है ना? अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दिस फोर्स 1 किलोमीटर इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू 0। तुम लोगों को आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.33 किलो न्यूटन आया। आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.33 किलो न्यूटन। और उसके बाद सेम हम लोग आर बी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.67 किलो न्यूटन, ठीक? यहाँ तक समझ आया? रिएक्शन तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। नो सर। सर आ रहे कैसे निकाले सर, नहीं समझ में आया एक बार। आर ए यहाँ देखो क्लास में बताया था ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0, तो आर ए प्लस आर बी टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन। यहाँ पे देखो 1 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है पीडीएफ यस में, सर। है ना? तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 1 हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 कर दो, इसके अबाउट मोमेंट ले यस लो, सर। तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू 7.5, फिर क्या हो जाएगा दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 0। अब आर ए का वैल्यू कितना हो 0। जाएगा 0.33 किलो न्यूटन, है ना? तो जब आर ए आ जाएगा तो आर बी भी आ जाएगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी 1 है, तो आर बी का वैल्यू 0.67 आ गया। आया क्वेश्चन में यस सर। ये दो चीज बोला था आर ए रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए, और क्या बोला था कि हम लोग को हर एक मेंबर पे फोर्स चाहिए, यही बोला था।
यस सर। है ना। अब हम लोग इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं? बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, है ना। मेथड ऑफ जॉइंट क्या बोल रहा था कि जब भी तुम लोग जॉइंट चुनो, उस जॉइंट को सॉल्व करने के लिए याद रखना 2 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही बोले थे, है ना। अननोन नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 मेंबर से ज्यादा अननोन्स नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब 2 ही मेंबर लोग तो 2 मेंबर में 2 अननोन आएंगे, तो 2 अननोन या फिर 2 मेंबर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखो किस जॉइंट से शुरू कर सकते हैं, ये बताओ। ये से सर। जॉइंट ए से भी शुरू कर सकते हैं और जॉइंट बी से भी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉइंट ए पे कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? एक एसी जुड़ा हुआ है और एक 2 सर। एडी जुड़ा हुआ एडी। है ना। तो 2 मेंबर से अधिक नहीं है ना, 2 मेंबर से अधिक नहीं है, तो हम लोग वहां से इनिशिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? जैसे हम लोग को पकड़ में आ गया कि हम लोग को ए जॉइंट से शुरू करना है, तो क्या लिखे? जॉइंट ए। क्या लिखे? जॉइंट ए। अब देखो जॉइंट ए को हम लोग बनाए, है ना। क्या बनाया है? जॉइंट ए को हम लोग बनाया है। अब देखो जॉइंट ए पे कितने फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो रिएक्शन फोर्स आ रहा है, आरे दिखाई दे रहा है रेड मार्कर से। यस सर। जॉइंट ए पे कितना आ रहा है? आरे। उसके बाद फिर एक मेंबर क्या है? एडी, और एक मेंबर क्या है? एसी, यस। है ना। ये जो आर ए है ये अपवर्ड फोर्स है, जॉइंट के क्या जा रहा है? टुवर्ड्स जा रहा है, अगेंस्ट। जॉइंट के तरफ जा रहा है। जॉइंट के तरफ जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या फोर्स है वो? बताओ बताओ। कंप्रेसिव। कंप्रेसिव फोर्स है ना। कंप्रेसिव फोर्स है। अब हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, जैसे कि मेंबर एडी में देखो, मेंबर एडी में जॉइंट के आउटवर्ड मतलब जॉइंट ए से जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर दिखाए हैं, तुम लोग अंदर की ओर भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का जो अजम्पशन होगा, अगर उससे आंसर अपोजिट साइन में आएगा, इसका क्या मतलब होगा कि हम लोग का जो आंसर है वो टेंसाइल ना होकर के कॉम्प्रेसिव है। ठीक है। अब देखो यहाँ हम जो बोले फिर से सुनो, ये आर ए है, ये क्या जा रहा है? टुवर्ड्स दी जॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि जो मेंबर एसी है ना, वो किस तरीके से जाएगा? किस तरीके से जाएगा? अगर ये टुवर्ड्स द अपवर्ड जॉइंट। फोर्स दे रहा है तो यहाँ से एक एक फोर्स लगना चाहिए कि नहीं? ठीक। यस सर। अब दो फोर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हम लोग फोर्स क्या किए हैं? इसको बाहर एज्यूम किए, मतलब मेंबर एडी को क्या एज्यूम किए हैं? टेंसाइल एज्यूम किए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जस्ट जॉइंट ए पे देखो, मेंबर जो एडी है उस पे हम लोग आउटवर्ड लगाए हैं। आउटवर्ड लगाए हैं मतलब क्या है? टेंसाइल फोर्स टेंसाइल फोर्स है ना। देखो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा था, तो कोई तो अपवर्ड फोर्स का कंपोनेंट चाहिए ना इसको इक्वलाइज करने के लिए, इसीलिए हम लोग जो एसी मेंबर है उसको टुवर्ड्स द जॉइंट एज्यूम किए हैं। यही मतलब बन रहा है बस। ठीक है। ये तुम लोग इधर भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा आंसर आएगा तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है। समझ रहे हो जो बोल रहे हैं? समझे कि सर। नहीं? नो सर। कौन नहीं समझा? कौन नहीं समझा? श्याम यस सर। नहीं समझा? नहीं समझे सर। देखो हम लोग ये वाला कॉन्ट्रापोर्टेड ये डायग्राम उसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक। ठीक है सर। इट इज द डायग्राम व्हिच मेक्स द बॉडी फ्री फ्रॉम द अदर फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो जॉइंट ए की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग क्या बोले कि एक तो जॉइंट लेंगे, जॉइंट ए, है ना। क्या लेंगे? जॉइंट ए। मेथड ऑफ जॉइंट क्या है कि हर एक जॉइंट पे सॉल्व करते हुए जाएंगे, जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी, जॉइंट डी, है ना। यस तो हम लोग पहले कौन सा जॉइंट लिए हैं? जॉइंट ए। सर। जॉइंट ए ही क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ से 2 मेंबर जुड़े दो हुए हैं मेंबर। यस और सर। 2 से ज्यादा अननोन नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्या हम लोग मेथड जॉइंट सी ले सकते हैं क्या शुरू में? नहीं ले नो सकते हैं, ये भी ले क्योंकि सकते हैं। 3 मेंबर जुड़े हुए हैं और हम लोग को पता जॉइंट नहीं बी ले सकते बी हैं से सर। स्टार्ट कर सकते हैं ना। है। जॉइंट बी से भी बी से स्टार्ट कर कर सकते सकते हैं, यस सर। लेकिन जॉइंट बी में कहाँ पे फोर्स लगा हुआ है? जॉइंट बी, जॉइंट बी, जॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। कोई इस पे डिपेंडेंट नहीं है। सी बी और सी डी ना, सी बी और सी डी, बेडी। है ना। एक तो मतलब हम लोग किससे स्टार्ट कर सकते हैं बताओ? या तो जॉइंट ए से स्टार्ट हो सकता है या फिर जॉइंट
बी से स्टार्ट बी से। होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट ये बोलता है कि जब भी तुम जॉइंट सेलेक्ट करो तो उसमें ए 2 से ऐसा ज्यादा जॉइंट अननोन नहीं है होना कि चाहिए। यहाँ पे 2 से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाएंगे हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई, क्योंकि केवल एक्सियल फोर्स आ रहे हैं नंबर में, है ना। एक्सियल यस फोर्स आ सर। रहे हैं नंबर, बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा, तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। इसीलिए केवल हम लोग ऐसे जॉइंट पे लेंगे जहाँ पे 2 से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए, उसी जॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कितने अननोन है? आर ए तो नोन हो गया ना, यहाँ पे यस नोन सर। अननोन कितने हैं? 2 अननोन, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक। अब हम लोग यस यहाँ सर। से इनिशिएट करते हैं कि ये जो जॉइंट है ना, हम लोग जॉइंट ए को ड्रॉ करते हैं कि जॉइंट ए में कितने टेंसाइल फोर्सेस हैं और कितने कॉम्प्रेसिव फोर्सेस हैं उस मेंबर में। बस ऐसे बना रहे हैं उसको। हाँ। पहले पहले क्या किए, यहाँ पे देखो ऐसे बनाए। ये यस। देखो जॉइंट ए, जॉइंट ए से कौन सा मेंबर है? जॉइंट ए से कौन सा मेंबर है? एसी और एडी। एसी और एडी, एडी। एसी और एडी ऐसे बनाए। अब उसके बाद कितना रिएक्शन लग रहा है? तो एक रिएक्शन लग रहा है। एक रिएक्शन आर ए, है ना। अब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अब का। बारी आया डायरेक्शन देने का। तो हमने क्या देखा कि रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो एसी में कहीं ना कहीं उसको काउंटरैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द जॉइंट एक फोर्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं उस डायरेक्शन में, मतलब कॉम्प्रेसिव प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यस ठीक। सर। अब उसके बाद क्या किए, देखे कि मेंबर एसी में हम लोग जब उसके टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है तो कहीं ना कहीं एडी एक टेंसाइल नेचर का होगा, इसलिए हम लोग क्या किए, एडी को टेंसाइल। टेंसाइल नेचर में दिखाने का कोशिश किए, जो कि टुवर्ड्स दी नहीं, आउटवर्ड्स, मतलब अवे फ्रॉम दी जॉइंट, है ना। पॉइंट। ये जॉइंट है यस सर। उसके अवे फ्रॉम दी जॉइंट। ठीक। यही डायग्राम बना हुआ है वहां पे, बस और कुछ भी नहीं बना हुआ है, ऐसे ही ठीक है। डायग्राम बना दे। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान क्या देना, ये हम लोग बस एज्यूम किए हैं, इसको हम लोग इन जो 2 ब्लू मार्कर में देख रहे हो, ये क्या है? हम लोग का अजम्पशन है कि एक टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है, एक आउटवर्ड्स द अभी जॉइंट जा रहा है ना। हाँ। ये एज्यूम किए हैं, क्या पता हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अजम्पशन गलत हो जाए। मतलब ये हम लोग का क्या आ रहा है? कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव में ये नेगेटिव। हाँ, कॉम्प्रेसिव में आ रहा है, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करेंगे देखेंगे नहीं, इसका अपोजिट साइन में आ गया। जब अपोजिट साइन में आ जाएगा, जब अपोजिट साइन में आ जाएगा, मतलब हम लोग का क्या होगा, ये नेचर टेंसाइल हो जाएगा। टेंसाइल दिखा समझ रहे हो? देगा। है ना। यस सर। हम लोग जिस नेचर का बना रहे हैं उसको, अगर वो उसके अपोजिट दिखा दिए सॉल्व सॉल्व के दौरान, मतलब हम लोग का अजम्पशन क्या था? गलत था। गलत। समझ रहे हो? है ना। यस अब सर। देखो, उसमें उतना मत उलझो, बस इतना देखो। अब देखो जॉइंट ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। क्या कर रहे हैं? जॉइंट ए को सॉल्व कर रहे हैं। कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? एसी और एडी, एडी। है ना। अब देखो इसमें से क्या इक्वेशन लगाएंगे? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0 लगा, है ना। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेंबर एसी है, इसका साइन का कंपोनेंट आएगा कि कॉस का कंपोनेंट? बताओ। मेंबर एसी है, f1 cos थीटा इक्वल्स टू सर f2। एसी में हो जाएगा साइन सर, हम्म। एसी में साइन थीटा हो जाएगा सर। साइन थीटा हो जाएगा नहीं। यस सर। देखो सबसे पहले वर्टिकल एफ एफ वाई कर रहा है ना। हाँ, तो देखो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे? देखो पहले हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो 1 लिखे हुए हैं ना, सबसे पहले ये है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो एसी का जो कंपोनेंट है वो साइन का कंपोनेंट आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा कि नहीं यस साइन का सर। कंपोनेंट? जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या? कॉस का। उसके बाद जो नहीं है वो क्या होगा? साइन का जुड़ा हुआ हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? आर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एसी मेंबर का क्या आएगा? साइन कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, ये वाला यस सर। आएगा ना। साइन कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ये एसी साइन 30, यही ना 30 डिग्री एसी। हाँ, साइन तो 30 वही डिग्री। चीज लिखा हुआ है, आर ए यस। इक्वल्स टू F1 साइन 30, है ना। आर ए इक्वल्स टू F1 साइन 30। अब देखो इस जॉइंट पे, जॉइंट ए पे, यहाँ पे एक फोर्स आ रहा था, यहाँ पे एक फोर्स आ रहा था, है ना। तो दोनों को इक्वल टू करके लिखे, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। देखो। सर हम्म। सर दिक्कत नहीं है सर, अगर दी कैसियो में इसी तरह पुट कर देंगे डायरेक्ट तो आंसर नहीं आएगा। किसमें? सर जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं F1 साइन 30 डिग्री और फिर नीचे एफ ए सी इक्वल 1/3 इंटू 1/2 इस तरह पुट करेंगे या फिर साइन 30 पुट करेंगे तो
F1 कितना है ये बताओ। F1 1/3 है। यस सर। 1/3 है ना। 1/3 का हाफ, 1/3 का हाफ यही ना। तो दिक्कत क्या है? डायरेक्टली पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली हाँ सर पुट वही। कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। F1 का वैल्यू हम लोग को पता है? नहीं पता है। RA का वैल्यू हम लोग को पता है? यस सर। हाँ सर। RA का वैल्यू पता है। तो R8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? उसका हाफ sin 30 कितना होता है? हाफ, है ना। तो कैल्शियम में क्या पुट करोगे? कैल्शियम में ऐसे पुट करोगे। RA का वैल्यू कितना है? 1/3, यही ना। RA का वैल्यू कितना है? 1/3। होल डिवाइड में क्या करोगे बताओ? sin 30, यही ना। होल डिवाइड बाई sin, तो डायरेक्ट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आया? समझ आया कि नहीं? यहाँ यस पे सर आ देखो, गया सर। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। तो जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। जितना ही अपवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। इसलिए इसको इक्वल टू करके लिखे हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं पूरा? हाँ सर सही है ठीक सर। ना। अब इसके बाद RA का वैल्यू अब F1 का आ जाएगा, है ना। F1 का आंसर कितना आ जाएगा? 0.67 किलो न्यूटन। F1 क्या है? FAC। और हम लोग क्या उसको एज्यूम किए थे? टुवर्ड्स दी जॉइंट। क्या एज्यूम किए जॉइंट थे? मतलब कॉम्प्रेसिव एज्यूम किए थे, कंप्रेसिव लेकिन आंसर भी किस में आया? पॉजिटिव में ही आया। मतलब वो कॉम्प्रेसिव नेचर का ही है। मतलब वो क्या है? कॉम्प्रेसिव नेचर का ही है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब इसके बाद हम लोग को AC में पता चल गया। मेंबर किसमें? AC में पता चल गया, तो मेंबर AD में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो मेंबर AD क्या हो जाएगा बताओ? मेंबर AD कैसे निकलेगा? व्हेन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x इक्वल टू 0 करेंगे तभी निकलेगा यस ना, है ना। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x इक्वल टू 0। अब देखो, इस मेंबर AD में टेंसाइल नेचर का लग रहा था, है ना। तो एक वाला क्या हो जाएगा? FAD, या फिर हम लोग क्या नेम दिए हैं इसको? F2। तो F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? सर इसमें जो है सर कोस से 30 डिग्री सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इसको और इलेबोरेट करके बना रहे हैं। इस जॉइंट पे देखो, ये वाला कौन सा फोर्स है? ये वाला है तुम्हारा F2। और एक इसका कॉस का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा वो? F1 cos 30, है कि नहीं? समझ आया क्या बोले कि नहीं समझ आया? ये देखो, ये वाला इसके लिए था और ये वाला F2 के लिए। हाँ नहीं समझ आया? फिर से बताएं। है। हम्म, क्या हुआ? हेलो? हाँ सर। अरे, समझ आ रहा है कि नहीं, कि छोड़ दें? ये क्वेश्चन के बाद छोड़ नहीं देंगे? नहीं सर समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है सर। अब ये तो इम्पोर्टेंट है सर, छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा सर, भूल जाएंगे सर। देखो, जॉइंट ए, है ना। देखो किसका माइक आ रहा है? जॉइंट ए पे हम लोग समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन x इक्वल टू 0 करेंगे। तो एक आउटवर्ड जा रहा है और एक इनवर्ड जा रहा है। तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं? जो जो हम लोग का इनवर्ड जा रहा है टुवर्ड्स द जॉइंट, वो कौन सा कंपोनेंट है? F1 cos 30। F1 cos 30 लिखें। दिस इज इक्वल्स टू F2। बस वही चीज यहाँ पे लिखें, है ना। दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, दोनों को बस लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। अरे तुमको ने और सबको पूछ रहे हैं, कहाँ गए सब? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब घर चला गया? नो सर। कहाँ नहीं है सर, यहीं श्याम? पर है। क्या सब यही नाम है है सर। मनीष ये सर। श्याम? यस सर। नहीं समझ आया? आ गया। आ गया? कहाँ गया मुकुंद? समझ आया तुमको? ऑडियो में क्लियर नहीं आ रहा है। सबको तो आ रहा है, तुम्ही को नहीं आ रहा है? कि सबको नहीं आ रहा है? आ सर रहा है सुनाई सर। तो अच्छा दे रहा है सर। आ रहा है सर। अच्छा, उसके तुम्हारे एंड से ऑडियो दिक्कत है क्लियर आ क्या? रहा है सर, बीच बीच में कभी कभी रुक जा रहा है सर, लेकिन अरे यहाँ क्लियर का आ रहा है नेटवर्क सर। वैसे ही है, क्या करेगा। हाँ, तो वैसे ही नेटवर्क क्लियर आ रहा है सर। क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, देखो ये समझ आया ना? ये जो चीज लिखे हैं ये समझ आया? यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आया?
ज्यादा मतलब भारी नहीं है, एकदम आसान है। देखोगे तो दोबारा से देखोगे तो ये वाला क्या है, F1 cos 30, यहाँ पे F1 cos 30 का कंपोनेंट आएगा, ये वाला का कंपोनेंट हम लोग का हॉरिजॉन्टल में आएगा। F1 cos 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, F2। F1 cos 30 इक्वल्स टू F2, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, F2, है कि नहीं। F2 इक्वल्स टू 0.57 किलो न्यूटन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल, क्योंकि हम लोग टेंसाइल ही एज्यूम किए थे ना एफएडी को। Yes, एफएडी को sir. कैसे एज्यूम किए थे, टेंसाइल। तो ये वाला किस नेचर का है, टेंसाइल, है ना। तो कॉम्प्रेसिव नेचर का ही था और टेंसाइल नेचर का ही था, हम लोग सही एज्यूम किए थे। अगर नहीं एज्यूम करते तो इसका आंसर नेगेटिव में आता। अगर नेगेटिव में आता और टेंसाइल एज्यूम किए हैं, मतलब वो क्या है, कॉम्प्रेसिव है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो नहीं समझ में आएगा तो मंडे को आ जाना सबको, तो छोड़ देंगे। जब यहाँ ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। नहीं तो ऐसा कर सकते हो, ये आ वाला रहा है क्वेश्चन को समझ लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन जब मंडे को आओगे ना, तो मंडे को अगला वाला क्वेश्चन बता देंगे, कि सामने ज्यादा अच्छा रहता है, हमको भी पता Yes, sir. है ना। तो ये क्वेश्चन कम से कम आज समझ लो, कल क्लास आओगे तो ये वाला क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक ना, अच्छे से, ठीक। Yes, sir. अब देखो क्या क्या चीज यस निकला सर। हम लोग का, क्या क्या निकला देखो। FAC निकल गया, मतलब F1 निकल आया और F2 निकल आया, है ना। क्वेश्चन देखो, F1 निकल आया और F2 निकल आया, निकल आया कि नहीं, है ना। Yes, sir. अब देखो, अब हम लोग क्या लेंगे, जॉइंट बी, क्या लेंगे, जॉइंट बी। तो जॉइंट बी को लेंगे, तो क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, उसी तरीके का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये देखो, अब देखो क्या बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जॉइंट बी बना रहे हैं, है ना, जॉइंट बी। तो जैसे जॉइंट बी बनाएंगे, तो देखो जॉइंट बी यहाँ बना रही है तुम्हारा जॉइंट बी, कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, 2 मेंबर, एक है मेंबर BC और एक है मेंबर BD। कितना एंगल है, 30 डिग्री। रिएक्शन फोर्स कितना है, RB। बन गया। इसको हम लोग क्या बोले थे, F4, इसको क्या बोले थे, F5। बस इतना ही बना हुआ है, ठीक, ठीक, आया समझ। यस सर। अब इसके बाद देखो, हम लोग का रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, अपवर्ड। यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक एक ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स का कंपोनेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। सर। इसीलिए हम एज्यूम क्या किए कि ये जो है टुवर्ड्स द जॉइंट जाएगा, मेंबर CB में, ठीक। अब उसके बाद सेम चीज यहाँ पे क्या किए, DB के लिए अवे फ्रॉम द जॉइंट एज्यूम किए कि DB जो है वो क्या होगा, आउटवर्ड से जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेम चीज लगाए हैं उसी जॉइंट पे, ये डायग्राम सेम है। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, इसका x, इसका y वाला कंपोनेंट आएगा कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F4 sin 30 आएगा यहाँ पे एक कंपोनेंट। हाँ सर। यहाँ पे क्या आएगा, F4 sin 30। तो साइन यहाँ पे 30 क्या सर। हो गया तुम्हारा, F4 sin 30। तो इस जॉइंट की बात करेगा, जॉइंट बी का, तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एक F4 साइन कंपोनेंट आ रहा है sin 30, और नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा है, RB, है ना। बस उसी को यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखो, RB, RB इक्वल्स टू F4 sin 30। क्या लिखे हैं, RB इक्वल्स टू F4 sin 30, है ना। अब यहाँ से क्या निकालना है हम लोग को, F4 निकालना है। तो F4 क्या हो जाएगा, RB अपॉन sin 30, है ना। क्या हो जाएगा, RB अपॉन sin 30 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.33, जो कि कॉम्प्रेसिव होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो अज्यूम्ड डायरेक्शन था किसका, F4 का, F4 का कैसा था, टुवर्ड्स दी जॉइंट। टुवर्ड्स जॉइंट मतलब क्या, कॉम्प्रेसिव। तो कॉम्प्रेसिव नेचर का ही था, क्योंकि आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया, ठीक है। F4 कितना आ जाएगा, 1.33 किलो न्यूटन। समझ आया, अरे हाँ कि ना बोलो भाई। अरे अटेंडेंस का बात नहीं, यहाँ पे समझाने का बात हो रहा है। अटेंडेंस के लिए रुके हो क्या, नो सर, ऐसा बात थोड़ी है। ऐसा बात नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, कल आएगा, कल तो अटेंडेंस मिल जाएगा, कल क्लास आ जाना,
ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हम लोग कौन कौन जॉइंट लिए, जॉइंट ए लिए, जॉइंट बी लिए। जॉइंट ए में निकाले समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई करके, फिर जॉइंट बी लिए समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई लेकर के, दो ही इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हो जा रहे हैं। इतना ही है बस, रूटीन वर्क इतना ही है उसका। ऐसे ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, समझ आया? और जॉइंट लेने से पहले ध्यान क्या रखना है कि दो से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास दो ही इक्वेशन है। ठीक है ना? यस सर। तो जॉइंट ए हो गया और ये वाला क्या है, जॉइंट बी हो गया, है ना? यस ठीक। सर। अब देखो कौन कौन से नंबर पता चल गए हम लोगों को पता चल गया कि भाई जो AC पता चल गया, है ना, 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, और BD क्या और पता चला, 4 पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग इसी फिगर में, अब देखो ये वाला फिगर में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x इक्वल टू 0 करेंगे, है ना? इसी फिगर में समेशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इक्वल टू 0 करेंगे। तो जो F4 का कंपोनेंट है, जो F4 का कंपोनेंट है वो कॉम्प्रेसिव नेचर का है। यस सर। कॉम्प्रेसिव नेचर का है। तो जब कॉम्प्रेसिव नेचर का आ गया सही में, तो कॉम्प्रेसिव नेचर इस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x इक्वल टू 0, F5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, F सर cos 30 हो जाएगा। F4 cos 30। देखो वही चीज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, F4 cos 30 इक्वल्स टू F5। क्या लिखा हुआ है, F4 cos 30 इक्वल्स टू F5, है ना? तो F5 का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, क्या पता है, F4 पता है। इसके पहले तो F4 पता चल गया। सर पता है सर। किए थे तो उतना ही आया, मतलब पॉजिटिव में आया। जो चीज एज्यूम किए थे वो हम लोग का सही है। मतलब किस नेचर का है ये, टेंसाइल नेचर का है। समझ आया, है ना? अब कितना मेंबर पता चल गया देखो, 4 5, बस क्या, बस कौन सा मेंबर बचा जिसको पता नहीं, CD। सर CD हाँ। DC, है ना? मेंबर नंबर DC चाहिए, हम लोगों को पता नहीं, है ना? ठीक है ना? अब देखो, अब हम लोग मेंबर डी, जॉइंट डी को ले सकते कि नहीं ले सकते, बताओ जॉइंट डी को। क्योंकि जॉइंट डी में अब हम लोग को पता चल गया है कि मेंबर उसका नहीं पता, बाकी सबका पता है। मतलब आराम से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, बताओ? नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो ही इक्वेशन है हम लोगों के पास, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई। तो जॉइंट डी है, तो जॉइंट डी में देखो, जॉइंट डी में, जॉइंट डी का ये वाला क्या बनाया हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। हाँ सर बनाना पड़ेगा ना। एफ डी डी 4 5 F5, हाँ क्या हुआ बोलो, नहीं समझ में आ रहा? ये वाला क्वेश्चन समाप्त कर लो कम से कम, देखो कैसे हो रहा है। सब चले गए क्या? नो नो सर। सर। नो सर। सर नो सर। अच्छा तुम भी ये है? चल गया सर। यस सर। यस सर। तो इसके पहले जैसे जैसे सॉल्व कर, सर आवाज के नहीं आ रहा सर आपका। इंग्लिश आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज बहुत कट कट के आ रहा है आपका। यहाँ का नेटवर्क वैसा ही है, वाईफाई तो चलता नहीं है। कौन सा सिम है सर आपका? दोनों है, जियो और एयरटेल दोनों है। रुको जियो में स्विच सर कर रहा एयरटेल ठीक चलता है यहाँ पर सर, एयरटेल ठीक चलता है सर यहाँ पर। है। जियो स्विच, अभी रुको जियो स्विच करे थोड़ा। साहिल भाग गया है सर। क्या प्रसिद्ध? आया आया यस यस सर। आया कि सर। नहीं आया देखो? यस आया सर। क्लियर थोड़ा पहले से? यस सर। ठीक है, देखो बस हम लोग पहुंच ही गए हैं क्वेश्चन तक, है ना? बी लिए, फिर मेंबर डी लेने जा रहे हैं। क्यों मेंबर
हम लोग को पता है, सी भी ले सकते हो, लेकिन डी ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को एंगल भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 मेंबर का कितना हो जाएगा 60-30, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा है ना। इसका ये वाला वैल्यू 30 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हाँ ठीक, बस जॉइंट सी से भी निकाल सकते हो है ना। लेकिन जैसे अभी हम लोग यहाँ सॉल्व किए उसको देखो, क्या ले रहे हैं अभी, पहले क्या लिए जॉइंट ए, फिर क्या लिए जॉइंट बी, अब क्या ले रहे हैं जॉइंट डी। ठीक, अब जॉइंट डी ले रहे हैं। जॉइंट डी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अब हम लोग के पास एक ही अननोन बचा है, क्या जॉइंट सी है ना। मेंबर का फोर्स बचा हुआ है ना, इसी मेंबर का फोर्स बचा हुआ है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखे हैं, ऑल दी फोर्सेस एक्सेप्ट F3 इज नोन है ना। सब मेंबर के बारे में पता है, केवल F3 के बारे में नहीं पता है। AD DB है ना, वी आर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एज पर प्रीवियस रिजल्ट्स। मतलब अब जैसे ही जॉइंट डी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है वो चीज, क्या क्या ध्यान रखना है बता रहा है। देखो ये क्या लिए हम लोग, जॉइंट डी फिर से बना रहा है, क्या लिए हैं ये वाला जॉइंट डी, एक नीचे कितना फोर्स लग रहा है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का। हाँ क्या बोले 1 किलो न्यूटन। हाँ 1 किलो न्यूटन ठीक। उसके बाद यहाँ से कौन सा मेंबर जुड़ा हुआ है, ए और डी सी, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है डी और बी। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मेंबर जुड़ा हुआ है, सी और डी, सी और डी। एंगल कितना बना रहा है 60 हो गया है ना। अब देखो अब हम लोग को इसके पहले CD को छोड़कर, मतलब जो F3 है, F3 मेंबर को छोड़कर सारे मेंबर के फोर्सेस पता है कि नहीं पता है, पहले बताओ। यस सर, पता है सर। यस सर। क्योंकि AD पता है और क्या पता है DB पता है, और यहाँ पे 1 किलो न्यूटन जो लोड लग रहा है ये तो नोन है ठीक। तो मेंबर AD हो गया और मेंबर क्या है ये DB BD है ना। तो 2 चीज हम लोग को पता है। अब देखो, अब तुम लोग को जाना है कि AD का वैल्यू कितना है और किस नेचर का है ना। अब नीचे जाओ, क्वेश्चन में जाओ, देखो AD है ना, AD किस नेचर का है, कहाँ गया AD, AD किस नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है, और कितना लोड है 0.57 है ना। 0.57 हाँ 0.57। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, AD क्या है, टेंसाइल है, मतलब किस डायरेक्शन में लिखा है इसको, देखो टेंसाइल है मतलब आउटवर्ड दी, मतलब अवे फ्रॉम दी जॉइंट, जॉइंट डी से अवे है ना। अब देखो मेंबर AD पता चल गया, अब DB बचा हुआ है ना। अब BD और DB एक ही बात है, किस नेचर का है ये, किस नेचर का है, टेंसाइल नेचर। टेंसाइल सर। कितना लोड है 1.15 किलो। तो टेंसाइल नेचर का इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द जॉइंट है ना, अवे फ्रॉम द जॉइंट है ना। ये वाला भी अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये वाला भी अवे फ्रॉम द जॉइंट ठीक। अब हम लोग देखो इसका भी क्या कर है ना, इसको हम लोग टुवर्ड्स द जॉइंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, किसका F3 का डायरेक्शन को एज्यूम कर रहे हैं। क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज गोइंग away from the joint, and away from the joint it means it will be tensile in nature। समझ गए, एज्यूम कर रहे हैं क्या कि अवे फ्रॉम द जॉइंट है F3, क्योंकि F3 ही अननोन है ना, F3 ही अननोन है ना, तो उसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये क्या है, अवे फ्रॉम द जॉइंट है। जब अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो अब हम लोग डायरेक्शन एज्यूम करके अब क्या लगाएंगे बताओ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ठीक। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जैसे पहले लगा रहे थे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। अब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो अब इस जॉइंट के लिए सकते नहीं सकते बताओ, ये वाला क्या हम लोग का जॉइंट डी, Fy ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे कितना है 1 किलो न्यूटन, और यहाँ पे ये वाला क्या है, ऊपर में F3 है, तो F3 का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, F3 तुम्हारा क्या साइन 60 है ना, F3 साइन 60, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0। तो F3 साइन 60 इक्वल्स टू 1, क्या लिखे हैं, F3 साइन 60 इक्वल्स टू 1। समझ गए, समझे कि नहीं।
यस अब सर F3 अननोन है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन 60 डायरेक्टली कैलकुलेशन में डालोगे क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाई साइन 60 तो कितना आंसर आ जाएगा 1.15 किलो न्यूटन जो कि किसमें है पॉजिटिव में टेंसाइल जब पॉजिटिव में है इसका मतलब क्या है जो हम लोग एज्यूम किए थे वो सही है मतलब सही क्या है। है टेंसाइल नेचर का है ठीक है मतलब क्या है टेंसाइल नेचर का है अब पता चल गया अब पता चला F3 भी पता चल गया ठीक F1 F2 F3 F4 F5 जब सब तुम लोग आंसर निकाल लो एग्जामिनेशन कॉपी में अब उसके बाद यहाँ पे तुम लोग Yes, sir. फाइनल आंसर आ गया ठीक है अब इसके बाद तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मतलब सीधा आंसर को लिखो कि F1 किस नेचर का है कॉम्प्रेसिव F2 कितना है किस नेचर का है F3 क्या है Tensile. किस नेचर का है F4 क्या है किस नेचर का है F5 क्या है किस नेचर का है ना ऐसे हम लोग लिख करके तुम लोग फाइनल एग्जाम ऐसे लिखोगे ठीक तो जब भी तुम्हारा कोई कॉपी चेक करेगा तो सीधा ऐसे देखेगा कि हाँ वो डायरेक्ट ये वाला टेबल देखेगा बस वो ये टेबल देखेगा और तुमको नंबर दे देगा पूरा ठीक है किस नेचर का है और कितना फोर्स लग रहा है जब तुम लोग सारा का सारा मेंबर ऑफ फोर्सेस निकाल लो तो इस तरीके से लिख देना उसको ठीक है सर ये Yes, कितना मार्क्स yes, का sir. क्वेश्चन है सर? अगर 8 मार्क्स का भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो 16 मार्क्स का भी दे सकता है ठीक है ओके अगर ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा तो तुमको 16 नंबर का देगा क्वेश्चन नहीं तो 8 मार्क्स का देगा यस सर ठीक है इस तरीके से यस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोबारा बता दें फिर से ब्रीफ करके जल्दी नो जल्दी सर समझ गए समझ गए किसको यस समझ में नहीं आया किसको समझ में नहीं आया रॉबिन हाथ उठा के बैठा हुआ है हेलो सर समझ में आ गया सर साहिल को समझ में नहीं आया साहिल आंसर को कर सर रहा है साहिल को समझ में नहीं आया साहिल मंडे को क्लास आएगा उसको हम बता देंगे ठीक है तो देखो यस आज सर ज्यादा दिमाग में जोर मत दो जो क्वेश्चन अभी बताया उसको सॉल्व कर लो अभी है ना ठीक है Yes, sir. और मंडे को आना मंडे को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवा देंगे मंडे को एकदम जरूर आना ठीक है ये वाला क्वेश्चन करा Yes, देंगे सर फिर घर चले जाना सर होमवर्क दे दीजिए सर होमवर्क सर ये वाला होमवर्क तो PDF में है सर ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन में सब है सब पीडीएफ में है मंडे को अगर क्लास आओगे तो अच्छा नहीं आओगे तो ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाओ कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना लेकिन मंडे को ठीक है अभी नहीं ठीक है सर सर ठीक है ठीक सर ना इसमें कोई दिक्कत है यस अटेंडेंस हो गया सर अटेंडेंस कौन अटेंडेंस ले रहा है रवि हाँ सर मुकुंद अटेंडेंस ले लो सबका एक बार रवि कुमार महतो सर रुको अटेंडेंस ले लो क्लास कर ही रहे हो तो अटेंडेंस ले ही लो एक हाँ सर तो मुकुंद ले लो मुकुंद मुकुंद स्क्रीनशॉट लेकर के लिंक को भेज देना ठीक है सर साहिल प्रेजेंट नहीं था अभी अभी आया सर साहिल प्रेजेंट नहीं था भेज दिया तुमसे हम स्पेशल बात करेंगे रे साहिल खाला के घर गया सर ठीक है चलो फिर है ना मिलते हैं अब मंडे को एक क्वेश्चन समझ आ गया तो ठीक है बनाओ और मंडे को मिलते हैं ठीक है मुकुंद ठीक है, को ठीक है, हमको भेज देना हमको ठीक है पेन ड्राइव में नहीं तो किसी में हमको भेज देना रिकॉर्डिंग मुकुंद ठीक है चलो फिर मिलते हैं मंडे को है ना ठीक है सर बाय सर Thank you, sir. चलो थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर ठीक है चलो बाय 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 हेलो